आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर के हैं। सीएम सुक्खू दिल्ली जाने वाले हैं और क्यों उनको दिल्ली बुलाया गया है वो आपको बताएंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी जो है वो दिल्ली जा रही है और दिल्ली क्यों बुलाया गया है। हालांकि यहां पर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने 4 जो सीटें हैं वो अपनी झोली में डाली है। और एक जो खबर है वो किन्नौर तिब्बत सीमा से सामने आई है। वहां पर हिमाचल की बाउंड्री पर जो है वो चीनी नागरिक घुस गया और उसके बाद आपको बताएंगे आज इनको पेश किया गया रिकांगपिओ में और अब इनको जो है वो हिरासत में भेजा गया है। और चीनी मूल का जो नागरिक है वो कैसे घुसा बाउंड्री के अंदर वो भी बताएंगे आपको। इसके अलावा आपको बताएंगे अब प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें। कंगना के समर्थन में विक्रमादित्य सिंह उतर आए हैं। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी थे चुनाव में, लेकिन उन्होंने समर्थन किया है। जिस प्रकार से बदसलूकी हुई कंगना के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, उसके बाद लगातार जिस प्रकार से पूरे देश से कई जो अलग अलग जो कह सकते हैं आप पब्लिक फिगर्स या जो बड़े नेता है वो उनके समर्थन में उतर आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जिस प्रकार से 3 जगहों पर उपचुनाव होने हैं, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कांग्रेस भी इन तीनों जगहों पर जो है वो पुराने नेताओं के टिकट काट सकती है। ये बड़ी खबर है, आपको बताएंगे। और इस बार नए चेहरों पर कांग्रेस दांव खेल सकती है, बड़ी खबर है, वो भी बताएंगे आपको। प्रदेश में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है और डिपुओं में राशन अब तय जो एक तिथि है उससे पहले मिलेगा, इसको लेकर के सख्त आदेश दे दिए गए हैं। वहीं आपको बताएंगे स्कूलों में अब जो कार्यक्रम में बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं उस पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। अब केवल 12 ही कार्यक्रम हो पाएंगे। और भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है स्कूलों को लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में जिस प्रकार से उपचुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, अब सीएम सुक्खू दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की होनी है। और इसमें देखिए डिप्टी सीएम भी जा रहे हैं, प्रतिभा सिंह भी इसमें जा रही है और कांग्रेस आला कमान जिस प्रकार से यहां पर लोकसभा चुनाव में तो अच्छा परिणाम कांग्रेस का नहीं रहा, लेकिन उपचुनाव में अच्छा परिणाम रहा है। लिहाजा अब रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश में 3 जगहों पर जो है वो अब उपचुनाव हो रहे हैं। जिस प्रकार से तीनों जो निर्दलीय विधायक थे उनको जिस प्रकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है, अब वहां पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव में अब कांग्रेस नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। खबर ये है अभी तक की जो खबर है, नए चेहरों पर दांव खेल सकती है और कांग्रेस अब जो प्रत्याशी वहां पर कौन मजबूत प्रत्याशी है उसको भी देख रही है। 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं तो ऐसे में पहले से ही जो है वो रणनीति बनाकर कांग्रेस चल रही है। और दूसरा ये भी है कि कांग्रेस अब पूर्ण बहुमत में प्रदेश में है। जिस प्रकार से बीच में ये खबरें निकल कर आई और जो भाजपा नेता दावा कर रहे थे कि सरकार प्रदेश में जो है वो 4 जून को 1 नहीं 2 बदलेगी, लेकिन बीते कल जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जरूर जो है वो, क्योंकि मीडिया सवाल पूछेगी, क्योंकि हमने पहले भी कहा था, ये उन्होंने खुद से ही कह दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सरकार बदलने में देरी लगेगी लेकिन बदलेगी जरूर। लेकिन जो अभी के हालात में प्रदेश में वो ये है कि कांग्रेस के पास अब विधानसभा में 38 एमएलए हो गए हैं, यानी 38 एमएलए पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीते कल एक बड़ा बयान दिया जयराम ठाकुर ने, उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में जो अभी की स्थिति है, जो 6 कह सकते हैं प्रदेश में जो सीपीएस है, सीपीएस को लेकर के हाईकोर्ट में फैसला रिजर्व है। जैसे ही वहां से फैसला आएगा स्वाभाविक है प्रदेश में जो है वो सरकार डगमगा सकती है, ये उन्होंने आशंका जताई है। तो कुल मिलाकर देखें, दिल्ली जा रहे हैं सीएम सुक्खू, कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। वहां पर जो परफॉर्मेंस रही है, यहां पर लोकसभा में बिल्कुल अच्छी नहीं रही परफॉर्मेंस, 4 सीटें हार गई और जो उपचुनाव हुए उसमें तो जो है वो 4 जो सीटें हैं वो कांग्रेस जीती है और यहां पर अब जो सरकार है उसको खतरा नहीं है। तो दिल्ली में बैठक होनी है, राजीव शुक्ला से सीएम मुलाकात करेंगे जो अभी तक की अपडेट हमारे पास है और सीएम अब सोमवार को वापसी आ सकते हैं। कल दिल्ली में जो है वो बैठक में वो भाग लेंगे और राजीव शुक्ला के अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो सीएम कल दिल्ली जा रहे हैं जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है कांग्रेस की, उसमें वो शिरकत करेंगे। एक जो बड़ी खबर आज की है वो किन्नौर तिब्बत सीमा से है, ये बड़ी खबर है। वहां पर बिना इनर लाइन परमिट के जो है वो एक चीनी जो नागरिक है वो बाउंड्री में घुस गया। खबर बताते हैं पूरी खबर क्या है। किन्नौर पुलिस ने चाइनीज मूल के एक व्यक्ति को किन्नौर तिब्बत सीमा पर बिना इनर लाइन परमिट के प्रवेश करने पर हिरासत में लिया है और आज चाइनीज निवासी, इसका जो नाम है वो है युदोंग गो, इनको किन्नौर पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो किन्नौर हैं उनके उसमें अदालत में पेश किया रिकांगपिओ में और इनको अब 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
और ये जो व्यक्ति है चाइनीज मूल का व्यक्ति था और किन्नौर के डुबलिंग होते हुए समदो पहुंचा ये, और वहां पर इसको पुलिस ने पकड़ा और बताया जा रहा है इसने एक महिला से शादी की है भारत में, और इसके पास जो विवाह का एक प्रमाण पत्र होता है, जो दस्तावेज है वो तो है, लेकिन जो तिब्बत और जो किन्नौर की सीमा है, जब भी कोई विदेशी नागरिक इसमें आता है तो उसके पास जो इनर लाइन परमिट होता है वो इसके पास नहीं था, और इसको अब 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, इससे पूछा जाएगा। और आपको बता दें ये जो व्यक्ति है डुबलिंग नामक स्थान से बिना इनर लाइन परमिट के जो है वो आगे गया, उसके बाद इसको जो बैरियर है वहां पर ये बैरियर क्रॉस कर रहा था समदो में इसको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद अब जो है वो इसको 10 जून तक हिरासत में लिया गया है। और इसमें एक जो चीज है वो ये है, पुलिस के जो अधिकारी है वो इस पर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि जो वहां पर डीएसपी है किन्नौर के नवीन झाल्टा उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए अभी त्वरित इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। सवाल यही है कि बिना इनर लाइन जो परमिट होता है उसके बिना कैसे जो है वो व्यक्ति घुस गया बॉर्डर के अंदर, एक बड़ा सवाल है। और इसको पकड़ लिया गया है, और पकड़ने के बाद इस पर जो आगामी कार्रवाई है वो अब की जाएगी, जो भी रूल के हिसाब से होती है। इसको फिलहाल अभी हिरासत में लिया गया, हिरासत के बाद इसको अब जो है वो 10 जून तक इससे पूछताछ की जाएगी हिरासत में ही। तो ये बड़ी खबर थी। इसके अलावा बीते कल एक घटना हुई और इसकी जो खबर है पूरे देश में जो है वो आग की तरह फैल गई, और खबर थी मंडी की नव निर्वाचित सांसद कंगना रनौत। ये चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी, अपनी मां से सुबह मिली और मंडी से निकली थी, और इनके साथ एक दुर्घटना कह सकते हैं आप, इनके साथ एक कह सकते हैं आप बदतमीजी बदसलूकी हुई है। वहां पर एक सीआईएसएफ की जो महिला गार्ड थी उन्होंने थप्पड़ मार दिया। उसके बाद से पूरे देश में खबर फैल गई, और खबर फैलने के बाद अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं वो सोशल मीडिया पर आई, आपने देखा। अब देखिए विक्रमादित्य सिंह ने समर्थन किया है कंगना का। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो घटना हुई है कंगना रनौत के साथ, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक जो सुरक्षा कर्मी है जिन पर ये जिम्मा होता है कि वो सुरक्षा करें किसी भी व्यक्ति की, किसी भी यात्री की जो उसमें सवार कर रहा हो, लेकिन जो उन्होंने तरीका अपनाया वो तरीका बिल्कुल गलत था, इसको उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कुल मिलाकर देखें जो बीते कल घटना हुई है उसके बाद पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, और प्रतिक्रियाएं आने के बाद जो वो महिला है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, सीआईएसएफ के जवान को। और कंगना ने भी एक बड़ी बात कही है। कंगना ने कहा है कि जिस तरीके से मेरी चिंता तो इस बात को लेकर के है कि जो आतंकवाद पंजाब में बढ़ रहा है उसे कैसे हैंडल किया जाए। उन्होंने जब बाद में जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे मीडिया चैनलों से फोन आ रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, तो मैं एक वीडियो जारी कर रही हूं, और वीडियो जारी करने उन्होंने कहा कि एक महिला ने मुझे जो है वो हिट किया, और हिट करने के बाद जो उन्होंने बयान दिया कि पंजाब में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उन्होंने ये कहा है कि इसको कैसे जो है वो इस पर विराम लगाया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए। उन्होंने इस पर जो है वो चिंता व्यक्त की है, और पूरा जो मामला है वो ये है कि जो वो सीआईएसएफ की महिला थी उसकी तरफ से जो सामने बातें निकल कर आ रही है कि जो एक किसान आंदोलन हुआ था उसमें उनकी माता थी, जिसके चलते ये पूरा वाकया हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा है कि जो उन्होंने वहां पर किया ये सच में जो है वो शर्मनाक है। तो एक और महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा अब बताएंगे आप खबर, विधानसभा का अब अपना सुरक्षा बल होगा। देखिए अभी फिलहाल जो कई राज्य हैं प्रदेश के अंदर वहां पर अपना सुरक्षा बल है। अभी फिलहाल जो खबर निकल कर आई है कि इस बार एक प्रस्ताव भेजा गया है सरकार को विधानसभा सचिवालय की तरफ से कि अपना जो है वो एक सुरक्षा बल जो है वो वहां पर भी बनाया जाए। अभी तक फिलहाल जो दूसरे राज्य हैं, जैसे बड़े राज्य यूपी है और भी राज्य हैं, वहां पर हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर विधानसभाओं में ये व्यवस्था की गई है। ऐसे में प्रदेश में भी व्यवस्थाएं हो, अपने अधिकारी हो, अपने जो सुरक्षा के अधिकारी है, जो कर्मचारी है वो वहां पर स्थायी तौर पर हो, इसका एक प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे सरकार उस प्रस्ताव को मंजूरी देती है उसके बाद ये हो पाएगा। तो कुल मिलाकर देखें विधानसभा का भी अब अपना सुरक्षा बल होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है, जो प्रदेश के राशन डिपो हैं, हमने आपको एक दिन पहले खबर बताई थी कि वहां पर अब रिफाइंड तेल सस्ता हो गया है। ये तो एक महत्वपूर्ण खबर है ही है। साथ में राशन जब आप लेने जाएंगे तो आपको रिफाइंड तेल सस्ता मिलेगा। लेकिन अब एक और खबर है, जो डिपो में आप राशन लेने जाते हैं इसकी अब एक निर्धारित तिथि होगी। अपनी मनमर्जी से जो डिपो होल्डर हैं वो अब जिस प्रकार से वो करते थे, कई बार राशन 20 तारीख को देते थे, कई बार 25 तारीख को, कई बार 22 तारीख को, कई बार 10 तारीख को अपनी मनमर्जी से राशन देते थे। अब उनको हर महीने की
15 तारीख से पहले राशन आवंटित करना होगा, अन्यथा उन पर गाज गिर सकती है। और उनको जहां से वो माल उठाते हैं, जहां से वो राशन उठाते हैं गोदामों से, वहां से भी समय रहते राशन उठाना पड़ेगा। गोदामों से लेकर डिपो तक जो है वो ऑनलाइन जांच होगी। कई बार आप देखते हैं बहुत सारी समस्याएं आ रही है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें काफी दिक्कतें हो रही है। इसको भी आदेश दिए गए कि इसको भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि जो आम लोग हैं उनको दिक्कतें ना हो। तो फिलहाल खबर यही है कि 15 तारीख से पहले जो है राशन दिया जाए, जहां पर नहीं दिया जाएगा उनकी आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो खबर है वो स्कूलों को लेकर के है। देखिए, स्कूलों में अब बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो कार्यक्रम वो स्कूलों में होते थे, जो बच्चे हैं उनकी स्टडी पर जो है वो फर्क पड़ता था। कई बार जो है वो कोई एनजीओ आ जाती थी, कई बार कोई और कार्यक्रम होते थे। अब बिना ट्रेनिंग कार्यक्रमों पर जो है वो रोक लगा दी है। जिस प्रकार से जो विभाग हैं, विभाग की मंजूरी के बिना जितने भी ट्रेनिंग कार्यक्रम है वो अब स्कूलों में नहीं हो पाएंगे। और दूसरा ये भी है कि स्कूल परिसर में किसी संस्था या अन्य जो कार्यक्रम है उससे भी अब इनकार कर दिया गया है। और जो स्कूल है उसमें पूरी साल जो हमारे पास अपडेट है वो ये कि 12 सांस्कृतिक कार्यक्रम ही हो पाएंगे। यानी बहुत सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको नहीं करने की जो है वो हिदायत दी गई है। आप कार्यक्रम कीजिए लेकिन केवल 12 कार्यक्रम कीजिए जो बड़े कार्यक्रम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चों को शिक्षा मिलेगी या फिर इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारे जो कार्यक्रम है उस पर रोक लगा दी गई ताकि बच्चों की जो शिक्षा है उस पर फर्क ना पड़े। और अब जो स्कूल है, बच्चे हैं, उन पर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए। और जो शिक्षक है उनको भी ये कहा गया है कि आप कार्यक्रम अधिक ना करवा करके, जो प्रिंसिपल्स है स्कूलों के, आप कार्यक्रम अधिक ना करवा करके जो टीचर्स हैं उनको ये हिदायत दें कि आप एक्स्ट्रा क्लास लगा दीजिए, लेकिन जो कार्यक्रम है वो कम होने चाहिए। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है स्कूली बच्चों को लेकर के कि जो बिना परमिशन के अब कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई संस्था आ रही है, अब विभाग की मंजूरी के बिना कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। अब बताते हैं आपको मौसम को लेकर के। प्रदेश में जो मौसम है वो फिलहाल अभी आज भी और कल भी 2 दिन और खराब रहेगा। यानी प्रदेश में कल हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर के लिए भी अलर्ट हैं। यानी कल जो है वो यहां पर भी बारिश हो सकती है। और पहाड़ों में भी जो है वो कल परसों बारिश है, वो तो हमने आपको कल बता ही दिया था। लेकिन उसके बाद प्रदेश में जो है वो फिर से लू चलेगी, यानी गर्मी से फिर जो है वो आपको सामना करना पड़ेगा। तो प्रदेश में ड्रॉट पड़ना भी शुरू हो गया है। जो नाशपाती है उसकी फसल अगर आप देखेंगे कुमारसैन क्षेत्र में, चौपाल वाले क्षेत्र में, जुब्बल कोठाई वाले क्षेत्र में ड्रॉट पड़ रहा है। सूखा, जैसे कई बार अधिक गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है, जिससे काफी नुकसान हुआ है बागवानों का। इस बार जो सेब की फसल है वो भी कम है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब बारिश चाहिए थी किसानों बागवानों को, बारिश नहीं हो पाई। और अब जब बारिश की जरूरत है तो उस वक्त जो है वो ओलावृष्टि और तूफान तो आ रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो किसान काफी परेशान है। 6000 करोड़ की आर्थिकी है प्रदेश में बागवानी की, किसानों की। तो किसानों में देखिए ड्रॉट की जो है बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है। और प्रदेश में फिलहाल अभी आज और कल मौसम खराब रहेगा, यानी कल भी प्रदेश में जो है वो कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो अच्छी खबर है। फिलहाल प्रदेश में जो तापमान एक समय आप देखेंगे 42-44 के आसपास हो गया था तापमान, 40 क्रॉस कर गया था तापमान। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां पर 52 पार हो गया था। तो इस बार बहुत अधिक गर्मी भी हुई है, इससे कोई जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन बात वही है कि अब जो किसान बागवान है वो चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए लेकिन ओलावृष्टि ना हो। तो कल और आज भी कई जगहों में रात में जो है बारिश होने का पूर्वानुमान है जी। तो ये हो गया जी, महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। और सीएम सुक्खू कल शिमला में नहीं होंगे, दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर बैठक होनी है प्रदेश कार्य समिति की। और इसमें जो है वो चर्चा होगी। और अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि 38 विधायक कांग्रेस के पास हैं और सरकार को खतरा नहीं है। लेकिन बात वही है, जयराम ठाकुर ने कहा है कि अभी जो है वो जो सीपीएस बनाए गए हैं प्रदेश में, उनका जो फैसला रिजर्व रखा गया है हाईकोर्ट में, उसके बाद सरकार डगमगा सकती है, कुछ भी हो सकता है, सरकार बदलेगी जरूर, ये उन्होंने दावा किया है। और प्रदेश में अब जो भर्तियां रुक गई थी, बैच वाइज भर्तियां हो गई और कुछ जो है वो रिजल्ट रुक गए थे, चाहे वो वन मित्र के हो। हालांकि वन मित्र वाला जो मसला है वो हाई कोर्ट में कोर्ट में सरकार लड़ रही है। और दूसरा जो एनटीटी की भर्तियां प्रदेश में नहीं हो पाई है। और आपको बता दें अब आचार संहिता खत्म हो गई है और आचार संहिता खत्म होने के बाद अब जो मंत्री है वो भी अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह आज अपने कार्यालय में बैठे थे सेक्रेटरीट में, और जो दूसरे मंत्री है वो भी बैठ रहे हैं। और जो बीते कल विक्रमादित्य सिंह ने ये भी आदेश दिए कि जितने भी काम है वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए। पीएमजीएसवाई की जितनी भी सड़कें बन रही है, काम हो रहे हैं, तो एक बार फिर से जो कामकाज है वो शुरू हो गया है। जो विकास कार्य ठप पड़ गए थे, ठप इसलिए पड़ गए थे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, चुनावी दौर था, तो काम नहीं हो पा रहे थे। अब काम होंगे और जो जनता है वो भी पहुंच रही है, मंत्रियों के पास पहुंच रही है, डीसी के पास पहुंच रही है कि सर ये कार्य रुक गया था, इसको करवा दीजिए। और जितनी भी भर्तियां रुकी हुई है वो भर्तियां भी बहुत जरूरी होगी। और काफी दर्शक अलग अलग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो पोस्ट कोड
कमेंट आ रहे हैं कि सर ये ड्राइंग मास्टर वाला जो रिजल्ट है वो क्या होगा, उसमें ड्राइंग मास्टर रिजल्ट कब तक आएगा। स्कूल वाले ऑर्डर हैं क्या प्राइवेट, जो जितने भी ऑर्डर निकलते हैं ना सर, जो ऑर्डर निकले हैं ये गवर्नमेंट वाले ऑर्डर हैं जी, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए ऑर्डर हैं, सरकार की तरफ से जो ऑर्डर निकलते हैं। कोई सवाल आपका सवाल कर सकते हैं आप, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। जो एनटीटी की भर्तियां हैं जी ये फिलहाल जल्द होनी चाहिए, लता ठाकुर जी कमेंट कर रहे हैं। तो मैम अब जब कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद इस पर कुछ हो पाएगा। और भी बहुत सारी भर्तियां होनी है, शिक्षा विभाग में काफी पद खाली चल रहे हैं, और कुछ जो स्कूल ऐसे थे जहां पर सरप्लस शिक्षक थे उनको भी ये कह दिया गया है कि अब आप भी जो है वो स्कूलों में जाएंगे जहां पर बच्चे नहीं है। ग्रामीण स्कूलों में अधिकतर जो समस्या है वो ग्रामीण स्कूलों में आ रही है। तो एनटीटी का बता दिया जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी कैबिनेट की बैठक नहीं आई है। कैबिनेट बैठक में अब बहुत जल्दी जो है वो खाका तैयार होगा, क्योंकि सरकार अब फिर से जो है वो उसमें आ जाएगी जी। और जो 1500 वाला एक सवाल आया हुआ है, 1500 सर कब मिलेंगे, क्या है 1500 को लेकर के, तो फिलहाल इसमें जो स्थिति है हमने बता दिया है आपको। ये जो है वो 1500 रुपए लाहौल स्पीति की जो अभी कुछ एक महिलाओं को नहीं मिले वहां पर भी मिलने हैं, और जो आगामी समय में और जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनको भी मिलने हैं। तो इसमें सीएम सुक्खू ने, जब हमने सवाल किया था एक दिन पहले ही उनसे, तो उन्होंने कहा था कि चरणबद्ध तरीके से देंगे जरूर, हमारी गारंटी है। जेबीटी का बहुत जल्दी होना है, जिसने जेबीटी अपडेट जी, जेबीटी का जो बैच वाइज का रिजल्ट है ये बहुत जल्दी आना है जी। चलिए, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश के लाखों लोगों तक जो अपडेट है वो पहुंच सकें। आज की जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो आप तक हमने साझा की है। और जयराम ठाकुर भी जी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो भी दिल्ली में है, और संभावनाएं ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। जो अभी टेंटेटिव है वो 8 तारीख का है, और 9-10 तारीख को ही जो है वो भी वापसी आएंगे। तो कुल मिलाकर देखें, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो या फिर भाजपा के बड़े नेता, आप सीएम सुक्खू को कहिए या फिर डिप्टी सीएम प्रतिभा सिंह, वो दिल्ली जा रहे हैं। और इसके अलावा जयराम ठाकुर पहले से ही दिल्ली में है, कंगना रनौत भी दिल्ली चली गई है, और वहां पर जो है वो जो नए सांसद हैं उनकी अब बहुत जल्दी कह सकते हैं आप शपथ भी होनी है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जो एनडीए का अभी तक का फैसला है उसमें यही है कि उनको नेता चुना गया है एनडीए की तरफ से, तो स्वाभाविक है वही शपथ ले रहे हैं। और 8 तारीख को संभावना है कि पीएम मोदी शपथ लेंगे। कॉलेज प्रिंसिपल प्रमोशन कब होगी सर, ये अभी इस पर कोई नया अपडेट नहीं है, और इसका अपडेट लेके आपको बता देंगे। आउटसोर्स पॉलिसी पर कोई नया अपडेट नहीं है सर, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। हेमराज वशिष्ठ लिख रहे हैं सर ये आउटसोर्स पॉलिसी का कोई अपडेट अभी फिलहाल इस पर पॉलिसी को लेकर के सरकार आगे नहीं बढ़ी है, जो अभी तक का अपडेट हमारे पास है। जीवाईटी 817 का प्लीज क्या चल रहा है सर, ये भी अभी इन प्रोसेस है सर, ये होना है, क्योंकि जब आचार संहिता लगी थी उससे पहले ये हो गया था, ये होगा, थोड़ा इंतजार करें आप। जियो लाइब्रेरी बैच वाइज का जो जियो वाला, ये लाइब्रेरी वाला, इसको लेकर के एक जो फरमान है वो सख्त जो आदेश है वो हाई कोर्ट से भी आया हुआ है, और ये भर्तियां अब होगी, लाइब्रेरी वाली भर्तियां बहुत जल्द होगी।